हेलो। यहाँ हम लोग आज रेनबो पार्ट 2 का 7th लेसन अ चाइल्ड इज बॉर्न का जिक्र करेंगे, जिसमें जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है। जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा हुआ ये चैप्टर है, इसमें कहा जा रहा है जर्मन ग्रियर बॉर्न 1939 यानी 1939 में ये इनका जन्म हुआ था और ये अभी तक जीवित हैं, अभी डेथ नहीं की हैं, जहाँ तक ऐसे न्यूज है। अभी तक मरने की कोई खबर नहीं है। 81 वर्ष का उम्र हो गया। बॉर्न में जन्मे एंड एजुकेटेड, शिक्षा प्राप्ति इन ऑस्ट्रेलिया। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में मैंने पढ़ाई लिखाई अपना की। इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर, और ये क्या हो गई, यह जो थी एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका बन गई। क्या बन गई? नारीवादी लेखक यानी लेखिका बन गई। इन हर वेल नॉन वर्क, इनके जो है अपने विख्यात कृतियां हैं, उन कृतियों में जिसे नाम आ जाता है फीमेल यूनक। ये जो लिखी थी, ये जो उनका चैप्टर रहा है, किताब रहा है, ये 1970 में लिखी थी। यह आ सकता है कि द फीमेल यूनक किसने लिखा है, तो आपके जर्मन ग्रियर के द्वारा। अ सेक्स एंड डेस्टिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ये जो किताब लिखा गया था, यह किताब जो है ये 1984 में लिखा गया था। इसी किताब का एक हिस्सा है अ चाइल्ड इज बॉर्न। ये यानी सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इसी किताब का एक क्या है, एक हिस्सा है। एंड द चेंज, और ये जो एक और लिखी है उनकी कृतियों में आता है 1991 में, द चेंज। सी एक्सप्लोर, वे जो थी प्रकट करती हैं द सोशल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स, यानी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों को, ऑफ लाइफ ऑफ वोमेन, यानी किसके, नारी के जीवन के जो विचार है, उस विचारों को, जो सामाजिक और सांस्कृतिक विचार है, उसको ये प्रकट करती हैं। और वे कहती हैं नारी विचार वो प्रकट करती है, और वे कहते हैं कि सी बिलीव्स, मैंने उनका मानना है, वो विश्वास उनका है, दैट की सोशियो कल्चर प्रैक्टिसेस एंड डिजाइन्ड टू सूट मेल इंटरेस्ट, यानी जो सामाजिक जो गतिविधियां हैं, यानी कहने का मतलब है कि सामाजिक जो संस्कृति है, वो संस्कृति की जो मान्यताएं जो दिया गया है, उसको बनाया गया है किसके अनुकूल, पुरुषों के अनुकूल, पुरुषों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। यानी समाज में जो परंपराएं चलती रहती है, तो इसमें वो कह रहे हैं कि पुरुषों के अनुकूल बनाया गया। जैसे पुरुष मैंने सोचते हैं पुरुष के ज्यादा इसमें ध्यान रखा गया है, इस मैंने ये वो उनका अनुमान ऐसा सोचता है, ऐसा विचार है, तो ऐसा मानना है किनका, जर्मन ग्रियर का, कि जो भी परंपरा चल रहा है, वो परंपराओं में जो बनाया गया परंपरा की जो बनावट है, वो पुरुषों के द्वारा बनाया गया है, यानी उनके अनुकूल बनाया गया, उनके अनुकूल बनाया गया, ना कि औरतों के फेवर में या आदमी के फेवर में कहना चाह रही हैं। और कहें कि एट द सेम टाइम, इसी के साथ साथ दे फादर सब्जेक्ट वोमेन, और ये जो है इसके साथ साथ वे जो है औरतों को अपने अधीन करते हैं, और ये जो रीति रिवाज है, वे जो है सब कुछ क्या करता है, औरत को अपने अधीन में ला देता है। यानी कहा जाता है कि आदमी जो है औरत को अपने बस में रखता है, एक तरह से गुलाम की तरह। ये कहने का मतलब है कि जैसे चाहे वैसे यूज करने के जानता है। यानी ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो परंपरा, ये संस्कृति, रीति रिवाज जितना ये बनाया गया है, औरतों के अनुकूल नहीं होकर के बल्कि पुरुषों के रुचि को देखते हुए बनाया गया है। आगे करें द प्रेजेंट पीस, ये जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न, इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द हर बुक, उन्हीं के किताब से लिया गया एक निचोड़ है, एक अंश है। वो भी किताब का जो नाम है वही सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, ठीक है, इस किताब से लिया गया है। इट एक्सप्लोर द कल्चरल peculiarities of the East and the West regarding childbirth and parent-child relationship, और ये जो है यह प्रकट करता है
सांस्कृतिक विशेषताओं को किस चीज का, पश्चिमी पूर्वी तथा पश्चिमी देशों के संबंध में जो विशेषताएं हैं उसको रिगार्ड किसके संबंध में, बच्चे के जन्म के संबंध में इन चीजों को प्रकट करता है। और माता पिता का जो उसके पीछे रिलेशन रहता है बच्चे के साथ, इस चीजों को सब क्या करता है, वर्णन करता है। यानी कौन, ये चैप्टर अ चाइल्ड इज बॉर्न, ठीक है, ये व्यक्त करता है। ये इंट्रोडक्शन रहा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी टॉपिक शुरू होता है तो उस पहले लेखक के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। ये लेखक का इंट्रोडक्शन रहा। आगे हम लोग बढ़ते हैं इसके टॉपिक चैप्टर 3 ओर। ध्यान दीजिए, द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ, बच्चे के जन्म की जो व्यवस्था है, प्रक्रियाएं का जो तरीका है वो क्या है, वो तरीका जो है इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज, हमारे पारंपरिक समाजों में जो तरीका है बच्चे के जन्म के तरीका जो है आर मेनी, अनेक है, और वेरिड, विभिन्न है। बच्चे के जन्म की प्रक्रिया होती है, तरीका होता है, वो हमारे समाज में खास करके वो अनेक होता है, यानी विभिन्न है, ठीक है। देयर यूजफुलनेस, उनकी जो उपयोगिता होती है, टर्म डायरेक्टली, मूल शब्द से सीधी ये बात करती है, फ्रॉम द फैक्ट, तथ्य ये होता है दैट कि दे आर एक्सेप्ट, उन्हें यानी उन तरीकों, उन चीजों, उन लोगों को स्वीकार किया जाता है सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से, ताकि ताकि द मदर डज, यानी जो बच्चे की प्रक्रिया होता है उसको स्वीकार किया जाता है, किसे, सांस्कृतिक और सामूहिक रूप से। जैसे मान लीजिए माँ जब बनती है, कोई औरत अगर माँ बनती है तो उसको, अगर वो जो इससे शादी हुआ उसके बाद माँ बनी, तो माँ बनने बच्चा जब घर में रहता है तो उसमें क्या होता है कि वो पूरा समाज उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है, सामाजिक रूप से स्वीकार किया जाता है। और जब स्वीकार करता है तो क्या होता है, ताकि माँ जो है डज नॉट हैव द साइक बर्डन ऑफ ए री इन्फेंट, इसके पुनः खोज के लिए उसके मन पर मानसिक तनाव न बन सके, मानसिक बोझ न हो सके। इसके वजह से लोग जो है उन प्रक्रियाओं के प्रति क्या करते हैं, लोग जो है उसको साथ देते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि लोगों का जो होता है स्वीकार किया जाता है सामाजिक रूप से। ऐसा नहीं कि मान लीजिए किसी का शादी हुआ, अगर बच्चा हुआ तो लोग उसको नाजायज या गलत कहेंगे, नहीं, लोग जो उसको क्या करें, स्वीकार करते हैं कि नहीं जो है इसका बच्चा। और जब माँ बनते उस समय सभी लोगों का एक तरह से सहयोग भी मिल जाता है, क्या, देख रेख में। इवन दो, हालांकि द पोटेंशियल, जो संभावित कैटास्ट्रॉफी आपदाएं जो है आर अलिव यानी अभी क्या है, जीवित है। यानी ये जो है करें कुछ आपदाएं जो होती है उस दौरान, जिसे माँ कोई मैंने औरत है, उसके दौरान बहुत सारे कष्ट आते रहते हैं, जो विपत्तियां होती है उसके माइंड में इतना जीवित रहता है। इन द मेमोरी ऑफ हर कम्युनिटी, यानी उसके समुदाय, जो औरतों जो समूह होता है उसके समुदाय स्मृतियों में बना रहता है, जो कष्ट होता है वो बना रहता है। और कहते हैं कि इंडेक्स ऑफ एंजाइटी हाई, और ये कह सकते हैं कि जो चिंता की जो सूची होती है वो अधिक होती है। जिसे माँ बनी, तो ये नहीं कि माँ बन गई तो अब टेंशन मुक्त है, नहीं, उसको जो जानती है कोई एक प्रकार का टेंशन है, भले लोग जो है उसको सहयोग करके टेंशन मुक्त रखना चाहते हैं, लेकिन उसके दिमाग में हमेशा ये स्मृतियाँ क्या हो रही है, बरकरार रहती है, बनी रहती है। इसका टेंशन बना रहता है कि नहीं, क्या माँ होती है जो 9 महीना तक बच्चे को क्या घर में रखना पड़ता है, उसका टेंशन बरकरार रहता है। कोई छोटा टेंशन थोड़ा, बड़ा टेंशन होता है। और रिचुअल, अपने जो धार्मिक कुछ परंपराएं होती है वो जब टू प्रेगनेंसी, गर्भ के दौरान, गर्भ के प्रति, विच हेंस, जो घिरे रहता है। इस तरह से प्रेग्नेंट वोमेन है, जो गर्भवती महिलाओं को बहुत ऐसी परंपराएं भी है जिसमें लोगों को घेरे रहता है। जैसे ऐसी परंपरा, जैसे मानना आपको इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये रात में नहीं निकलना, रात पर मैंने छत पर नहीं जाना, इस तरह से बहुत परंपराएं घेरी रहती है। और कह रहा है कि कॉमेंट अबाउट द taboos and prohibitions help the make the anxiety manageable, लेकिन इसके बावजूद ये घेरी रहती है, फिर भी वो उस महिलाओं के बारे में जो जिसकी सामाजिक मान्यता है वो सारी चीजों को घेरे रहते हैं, लेकिन उसके निषेधात्मक जो होता है, रोक जो होता है, वो एक तरह से मदद करता है। किस चीज के लिए, यानी चिंताओं को, जो चिंता जो प्रबंध होता है उसे चिंताओं को दूर करने में क्या करता है, उसको मदद करता है। कि परंपराएं भी हमारे खराब नहीं होता है, वो भी एक तरह के टेंशन को थोड़ा सा दूर करने की कोशिश करता है। A woman who observe all the prohibition, वह औरत है, यानी एक महिला जो ये सारी निषेधात्मक क्रियाकलापों को काम करती है, निरीक्षण करती है, कैरीज आउट ऑल ऑफ द राइट्स, सारे जो रीति रिवाज है उसको अगर मानती है, विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व, अगर उसमें वो शामिल रहती है, इन द होल्डिंग द अननोन अवे, यानी इस तरह से ऐसे एकदम अगर महिलाएं जो है अगर वो पूर्ण रूप से उसमें शामिल रहती है, किसमें, उन क्रियाकलापों में जो पारंपरिक क्रियाकलाप है उसमें अगर वो शामिल रहती है,
तो उसे एक तरह से उसको बनाए रखती है, यानी रोके। मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि जो महिलाएं हैं उसको मान लीजिए कि आप वोमेन कहने का मतलब कि निरीक्षण करती है, और ये जो है प्रोहिबिट ऑल कैरीज आउट ऑफ द राइट्स, सारे अधिकार हैं, चाहे सारे जो परंपरा है, ये जो है सारे परंपरा है, निरीक्षण है, जो सारे ये कार्य जो निषेधात्मक कार्य है, ये सारे कैरीज आउट, ये बाहर रखता है, दूर रखता है। ऑल एवर द विल एक्टिवली इन्वॉल्व, जो शामिल होती है, कोई अगर लगे रहती है तो इन होल्डिंग द अननोन एट वे, जो अनजान भी चीज होता है, ज्ञात भी चीज होता है, उससे भी एका रहते हैं, अनजान चीजों से बचे रहेगी, यानी बचे रहती है। कौन? ये महिला जो इस सारे परंपराओं को मानती है, स्वीकारती। और कीजिएगा, यहाँ कहा जा रहा है कि शी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट्स, यानी शी विल हैव अदर रीइंफोर्समेंट, यानी वह जो है अगर दूसरे कार्यों को फिर से, दूसरी चीजों को फिर से लागू करती है, फॉर मेनी ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस, और कई प्रकार के जो रीति रिवाजें हैं ऑफ प्रेगनेंसी, यानी गर्भ के दौरान, गर्भावस्था के इन्वॉल्व, वो भी अगर शामिल है, तो द पार्टिसिपेशन, जो सहभागी होता है अगर दूसरे लोगों का, वो जैसे होता है कि हु शुड सपोर्ट, इसमें सहयोग होना चाहिए, समर्थन देना हो करना चाहिए, सब हर उसको कौन लोग करते हैं, प्राइमरी खास करके हर हस्बैंड, जैसे और कामों में वो अगर सहयोग करते हैं तो उसको और लोगों का सहयोग होना चाहिए, और खास करके जो उसके पति जो होते हैं, हर हस्बैंड, देन हर हिंस फॉल्क, उसके भाई बंधु, और देन अदर मेंबर ऑफ द फैमिली, हर कम्युनिटी, उसके समुदाय का और अदर लोग जो होते हैं, वे लोग उस कार्यों के लिए क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहयोग करते हैं, कि जिसे वो सहयोग कर रही है, काम में लगी हुई है, जैसे परंपराओं को मान रही है, तो उसको अकेले ही नहीं करती है, बल्कि उसका जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन महत्वपूर्ण सहयोग रहता है, अच्छा सहयोग रहता है, तो उसका हस्बैंड का रहता है, फिर उसके भाई बंधु का रहता है, फिर उसके समुदाय परिवार के लोगों का सहयोग रहता है। सम ऑफ दिस बिहेवियर्स विल बी सेंसिबल एंड यूजफुल, अदर मैजिकल, बट दे विल ऑल increase her sense of security and her conviction that she is conducting the pregnancy, not that it is conducting her। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि some of this behavior, उनके व्यवहारों में से, ठीक है, कुछ जो होता है will be sensible यानी उपयोगी होता है, और other, और दूसरा जो होता है कुछ जादुई होता है, but लेकिन they will all इंक्रीज, लेकिन ये सारी चीजें जो है बढ़ेंगे, हर सेंस ऑफ सिक्योरिटी, उसके सुरक्षा के भावनाओं को बढ़ाता है, एंड हर कन्विक्ट दैट, और उसका जो दोष सिद्ध होते रहता है, सी इज कंडक्टिंग, वह जो होती है संचालन करते रहती है, पालन पोषण करते रहती है, संचालित करती है किस चीज को, यानी प्रेगनेंस के, यानी गर्भ को वो संचालित करते रहती है, कौन, वो महिला संचालित करते रहती है, नॉट दैट, न कि इट इज कंडक्टिंग हर, न कि जो ये गर्भ है वो महिला को संचालित करे, यानी गर्भ महिला को संचालित नहीं करते रहता, बल्कि महिला जो होती है उस गर्भ को क्या करते रहती है, संचालित करते रहती है। यहाँ कहा जा रहा है कि द remnant of this kind of prophylaxis can be found in the persistence of old wives' tales about pregnancy, even in our own super rational and confused lifestyle। यानी यहाँ कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि the remnants, कुछ of the this kinds of प्रोफिलैक्सिस, यानी कुछ रोग हरण, यानी कुछ रोग हरण के इस प्रकार के अवशेषों में, यानी अभी भी जो रोगों को रख के बात किया जाए, बीमारियों की बात किया जाए, इस प्रकार अवशेषों में कैन बी फाउंड, पाया जा सकता है कि इन द परसिस्टेंस ऑफ ओल्ड वाइफ, जो पुरानी वाइफ थी, वो पुराने जो परंपरा, पुरानी जो औरतें, जो पत्नियां जो थी, उनको दृढ़ ग्रहण करते थे, ये चीज बताती थी कि फाउंड, पाया जाता था कि टेल्स अबाउट प्रेगनेंसी, यानी कहने का मतलब है कि जो गर्भावस्था के दौरान, गर्भ के दौरान, गर्भ के बारे में, इन एवन आवर सुपर रेशनल, जो सबसे उचित तार्किक और कंफ्यूज लाइफ स्टाइल रहा, उनका जो होता एक कंफ्यूज संदेहात्मक जीवन शैली का जिक्र कर दी। उन्होंने कहा कि वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेटेंस, यानी वो कही कि मैंने एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की
ठीक है, उसमें मेरी एक परिचित मिल गई, हु अप्रोच, जो मेरी जान पहचान मिल गई, हर प्रेगनेंसी, उसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो थी, एज इफ मानो इट वर हर टर्म असाइनमेंट, उनको प्रेगनेंसी के दौरान उसको मानो को एक असाइनमेंट दे दिया गया लिखने के लिए। कॉलेज में पढ़ते नहीं असाइनमेंट तैयार करने दिया जाता है, उसी तरह से लगा कि उस औरत को असाइनमेंट के प्रेगनेंसी के दौरान ही असाइनमेंट दे दिया गया। मेटिकुलसली फुटनोटिंग एवरी डेवलपमेंट, यानी वो जो चमत्कारी रूप से वो पृष्ठ से नीचे यानी कि प्रत्येक विकास को जो था जिक्र करना, बच्चे को ज्यादा पूरे विकास को जिक्र करना था। लंग एंड हर प्रीनेटल, जन्म से पूरे जन्म के पहले की जो स्थितियां होती महिलाओं को, वो सारी चीजों को जिक्र करना था। विथ एक्सरसाइज एज फॉर्म ऑफ द रिचुअल ऑब्जर्वेंस एज वेल एज ही हेल्पफुल प्रिपरेशन फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉयट, यानी यहाँ कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस चीजों ध्यान दीजिएगा। वन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट ऑफ माई एक्वेंटेंस हु अप्रोच, यानी एक यूनिवर्सिटी जहाँ से वो ग्रेजुएट कर रही थी, वहीं के परिचित थी, जो जान पहचान था, पहुंची थी हर प्रेगनेंसी, यानी अपने गर्भावस्था के दौरान, एज इट मानो इट वर हर टर्म असाइनमेंट, मानो को उसके लिए एक कार्य ही मिल गया, जिसे असाइनमेंट तैयार करने के लिए मिल गया, लेकिन गर्भ के दौरान ही थी, और कहा कि उसी पर उसको मिल गया। मेटिकुलसली पुट नथिंग, लेकिन वो जो है चमत्कारी रूप से, उसमें ध्यान नहीं, लेकिन एवरी डेवलपमेंट, प्रत्येक विकास के बारे में कि उस बच्चे का कैसे कैसे दे रहा, उसको उस रूप में मिल गया। क्लम टू द हर प्रीनेटल एक्सरसाइज, जो जन्म से पूर्व के प्रत्येक चीजें होती है, एक तरह से वो एक्सरसाइज के एज फॉर्म ऑफ रिचुअल ऑब्जर्वेंस एज वेल एज, एक्सरसाइज करें जो धार्मिक चीजों को साथ साथ जो संबंधी चीजें हैं उस चीज को साथ साथ लिखते हुए इस सारी चीजों को की, एज वेल एज, जैसा कि हेल्पफुल प्रिपरेशन, ऐसा होता है कि जैसे मददगार तैयारी हो, फॉर द फिजिकल एक्सप्लॉयट, एक तरह से शारीरिक जो था उत्तेजक कार्य था, यानी कहते उत्तेजक कार्य ऑफ द चाइल्ड बर्थ, यानी बच्चे का जन्म का जो था एक उत्तेजक कार्य होता था। परफॉर्मिंग देम, ये उनके लिए ऐसा कार्य किया, इन डीप साइलेंस, मौन रह करके सारे कार्य करते रहती थी। टोटल रिकलेक्शन, वो एक जगह जो है पूरा इकट्ठा करते, कलेक्शन करते रहती थी एक जगह पर, और कहता है एट द सेम टाइम, उसी समय एवरी कम हेल और हाई वाटर, यानी ये नहीं थे कि ये हर चीजों को वो लेकर आती थी, चाहे ऊंचाई हो या नीचा हो, वो सारे कार्यों करती थी। एज वेल, हर कंडीशन में एज वेल, और अच्छे से, और सी ऑब्जर्व द ओल्ड डाइहार्ट, यदि कहने का मतलब है कि दकियानुस जो होता था, सुपरजिशंस, जो अंधविश्वास के लोग मानते थे, वैसे लोगों को अगर मैं बात करूं, दैट एक्वायरिंग, जो प्राप्त किया जाता है इक्विपमेंट, संयंत्रों को, एंड अपीयरेंस फॉर द बेबी बिफोर द बर्थ वाज बैड लक, यानी ऐसा था कुछ अंधविश्वास लोग मानते हैं, उस चीजों को प्राप्त करते हैं, उस षड्यंत्रों को प्राप्त करते हैं, उस तरह से ये जो उसको सजाया जाता है, जो बच्चे को जो होता है बिफोर द बर्थ, यानी जन्म से पहले, लेकिन वाज बैड लक, वो जो दुर्भाग्य माना जाता है। एंड सो वन ऑफ माई गॉड चिल्ड्रेन, लेकिन ये जो मेरा जो इस प्रकार से मेरा जो बच्चा रहा, एक धर्म पुत्रों में से एक रहा, सॉट इनटू द वर्ल्ड विदाउट क्रेच, जैसे कि हर बच्चे नवजात जो होते हैं वो आते हैं बिना कपड़े के, बिना नैपकिन्स के, बिना कपड़ा पहने, जैसे हर बच्चे का जन्म होता है उसमें कोई ना कपड़ा पहनता है ना ही कुछ करता है, उस तरह से सारे बच्चे आते हैं। उसमें से इनका भी बच्चा रहा कि जो जन्म लिया तो भी बिना कपड़ा वगैरह का जन्म लिया था, कोई नहीं, खाली जैसे हम लोग कहावत में पढ़े होंगे धर्मों में कि करण जो था कवच कुंडल पहना हुआ था, ये कवच कुंडल पहना हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो महाभारत में जिक्र किया गया था, लेकिन यहाँ जो जिक्र किया जा रहा है कि ये मेरा भी बच्चा, ऐसे भी जन्म होता है तो नंगे ही होता है। Considerable effort had gone into seeing that the mother had every opportunity to enjoy her baby, यानी ये विचार आने लगा, प्रयास करने लगी, had gone into seeing, ये देख कर दैट कि मदर जो had एवरी अपॉर्चुनिटी, माँ का जो प्रत्येक अवसर जो था टू एंजॉय, आनंद करने का, किसके साथ, हर बच्चे अपने बच्चे के साथ, बट आफ्टर हर ट्रेनिंग, लेकिन उसके ट्रेनिंग के बाद,
फॉर अनमेडिकेटेड, बिना उपचार के, बिना दवाई के चाइल्ड बर्थ 4 मंथ, यानी बच्चे जो है वो कई महीनों पहले इन द इवेंट, एक तरह से इसी घटना में द हॉस्पिटल रिफ्यूज, यानी बिना दवा को वो बच्चा जो हो गया और हॉस्पिटल जो है उसको नकार दिया, यानी उस माँ को निकाल अलग कर दिया। टू बिलीव, इस विश्वास में कि शी वाज इन सेकेंड स्टेज लेबर अंटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपीयर्ड, द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, यानी इस तरह से हॉस्पिटल नाराज भी था चीज कि दूसरा स्टेज आया फिर भी अंटिल हर डॉटर्स हेड हैड अपीयर्ड, तब जाकर उसके बच्चे का जो सिर है निकल गया। लेकिन कह रहा है कि द हॉस्पिटल स्टाफ वाज सो अनकोऑपरेटिव, लेकिन उसका हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो इतना असहयोगी था अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग, जो उसको स्तनपान नहीं करा पाया, दैट मदर एंड डॉटर डिस्चार्ज देमसेल्फ आफ्टर 2 days, यानी जब से हॉस्पिटल में जैसे बच्चा तो जन्म ले लिया, लेकिन जब दूध कहने का मतलब कि बच्चे को स्तनपान नहीं खिलाया गया, यानी उसको नहीं करा पाया, तो वो जो था जान करके वहाँ का स्टाफ जो है उसको छुट्टी दे दिया कि जो है मैंने स्तनपान कराने में चाहे जो भी दिक्कत हो, जैसे दूध वगैरह जिससे तक, ऐसे भी आप लोग हम लोग जानते हैं जैसे बच्चा जन्म लेता है तो एट अ टाइम दूध नहीं उत्पन्न होता है, उसके केवल 2 दिन या 3 दिन के बाद दूध जो होता है कि माँ के स्तनपान से निकलता है। यानी